दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कई सारे मेरे सब्सक्राइबर का सवाल था कि आखिर आईपीसी की धारा 302 और 304 में क्या अंतर होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आईपीसी का सेक्शन 302 और 304 में आखिर क्या डिफरेंस होता है, आखिर किन सिचुएशन में, किन परिस्थितियों में, किस आधार पर पुलिस जो है आईपीसी का सेक्शन 302 और 304 लगाती है। आखिर यह दोनों सेक्शन सेम है या फिर अलग अलग है, और फिर अलग अलग है तो आखिर यहाँ पर क्या दोनों में डिफरेंस है। आईपीसी का सेक्शन 302 मर्डर करने पर लगाया जाता है, यह तो बात सभी लोगों को पता है। आपको फिल्मों में भी देखने को मिलता होगा कि अगर कोई किसी का मर्डर कर देता है तो कोर्ट उसे आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी मानते हुए उसे उम्र कैद की सजा देती है। लेकिन आपको यह भी कई बार देखने को मिलता होगा कि अगर कोई किसी का मर्डर कर देता है तो फिर यहाँ पर पुलिस आईपीसी की धारा 304 के तहत एफआईआर दर्ज करती है और कोर्ट भी उसे आईपीसी के सेक्शन 304 के तहत सजा देती है। तो आखिर यह दोनों धारा में क्या अंतर है। दोस्तों दोनों ही धारा, दोनों ही सेक्शन में यह कॉमन है कि दोनों मर्डर होने पर ही दोनों सेक्शन लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर इंटेंशन देखा जाता है। इंटेंशन को देखते हुए ही यह डिसाइड किया जाता है कि यहाँ पर आईपीसी का सेक्शन 302 लगेगा या फिर 304 लगेगा। दोस्तों अगर कोई भी यह डिसाइड कर लेता है कि उसे फलाने व्यक्ति को मारना ही है, उसका मोटिव उसे मारना ही है, और वह जाकर उसका मर्डर कर देता है और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर यहाँ पर आईपीसी का सेक्शन 302 लगता है। और फिर आईपीसी का सेक्शन 302 में मैक्सिमम उम्र कैद तक का सज़ा है या फिर डेथ सेंटेंस यानी फांसी की सज़ा भी हो सकती है। तो अगर किसी भी व्यक्ति का यह इंटेंशन है, यह इरादा है कि वह किसी का मर्डर कर देगा और जाकर मर्डर कर देता है, तो फिर यहाँ पर आईपीसी का सेक्शन 302 लगता है। और इसमें जो पनिशमेंट है, किसी को उम्र कैद हो सकती है या फिर अधिक से अधिक डेथ सेंटेंस भी मिल सकता है, यानी कि फांसी की सज़ा भी मिल सकती है। लेकिन वहीं आईपीसी का सेक्शन 304 लगने पर मैक्सिमम 10 साल तक का ही पनिशमेंट मिलता है। यह भी सेक्शन मर्डर करने पर ही लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई किसी को जानबूझकर नहीं मारता है, उसका इंटेंशन किसी का मर्डर करना नहीं था बल्कि ऐसे ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर यहाँ पर आईपीसी का सेक्शन 304 लगता है। जैसे आप किसी को थप्पड़ ही मारे, लेकिन आपके थप्पड़ मारने से ही वह व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पर आपका इंटेंशन नहीं था कि आप उस व्यक्ति का मर्डर करें, लेकिन उसका मृत्यु हो जाता है, तो फिर यहाँ पर आईपीसी का सेक्शन 304 लगता है। दोस्तों आईपीसी का सेक्शन 302 और 304 में यही डिफरेंस है कि अगर किसी का मोटिव, किसी का इंटेंशन, किसी का इरादा किसी का मर्डर करना ही है तो यहाँ पर आईपीसी का सेक्शन 302 लगेगा। लेकिन अगर किसी का इंटेंशन नहीं है बल्कि गलती से किसी की मृत्यु हो जाती है, अगर कोई यहाँ पर ड्राइव ही कर रहा है, यहाँ पर ड्राइवर का तो यह इंटेंशन नहीं था कि वो अपने गाड़ी से किसी का मर्डर कर दे, लेकिन गलती से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और बगल वाले की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पर आईपीसी का सेक्शन 304 लगता है। आईपीसी का सेक्शन 302 लगने पर मैक्सिमम उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है या फिर फांसी की सज़ा भी मिल सकती है। वहीं आईपीसी का सेक्शन 304 लगने पर मैक्सिमम 10 वर्ष तक का ही सज़ा मिलता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में और कोई सवाल है, आप हमसे फ़ोन से बात करना चाहते हैं, तो फिर आप हमें पहले इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। मेरा इंस्टाग्राम पर वही यूज़र नेम है प्रीतेश1584। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।